हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं पावर के बारे में। इससे पहले हमने सीखा था वर्क के बारे में और एनर्जी के बारे में। तो जो वर्क और एनर्जी है उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, यानी अगले स्टेप अगर हम ले तो वो क्या होती है? पावर होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें पावर सीखनी है, हम किसका यूज करेंगे? वर्क और एनर्जी का। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पावर की। सबसे पहले बात करें कि पावर क्या होता है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क करने की जो कैपेसिटी है वही अपनी पावर है। कितना टाइम में हम कितना वर्क कर सकते हैं वो क्या हमारी पावर है। यानी कितने टाइम में कितना वर्क हम कर सकते हैं, उन दोनों का जो रेशियो है वही क्या हमारे पास पावर है। देखो, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर, कितनी एनर्जी हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी टाइम में, वो भी क्या हमारा पावर है। और कंज्यूम्ड, मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पावर की बात कर रहे हैं, पावर पावर क्या? पावर। तो पावर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे पावर, पावर जो है, पावर वो होगा वर्क अपॉन में टाइम। अभी बात की हमने रेट ऑफ वर्क डूइंग की, तो क्या होगा? पावर वर्क अपॉन टाइम। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, पावर इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, यानी हमें एन केन प्रकरण वर्क अगर मिल जाए तो हम वर्क की वैल्यू यहाँ रखेंगे और क्या निकाल लेंगे? टाइम का डिवाइड करके पावर निकाल लेंगे। यानी अगर हमें वर्क निकालना आता है तो हम पावर निकालने में थोड़ा सा क्या करेंगे? कंफर्ट फील करेंगे। या फिर मैं ये कहूँ कि अगर हमें वर्क निकालना आ रहा है, हमने वर्क निकालना सीख रखा है, हम वर्क फाइंड कर सकते हैं, तो हम पावर भी आसानी से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आइए देखो, ये वर्क की बात हमने लिखी, पावर। ठीक है, अब आइए, एक होता है अपने पास एवरेज पावर। एवरेज पावर का मतलब होता है कि टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, आपने कितना वर्क कितने टाइम में किया। हो सकता है आपने 5 जूल 2 सेकंड में कर दिया, 5 जूल 2 सेकंड में कर दिया। अगला आपने 10 जूल 5 सेकंड में किया होगा, 5 जूल 2 सेकंड में कर दिया, और 10 जूल आपने 5 सेकंड में किया हो। तो इसका जो हमें एवरेज पावर निकालना है, इसका टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, हम अगर डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क में टोटल टाइम का, यदि हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज पावर। क्लियर? अगर एवरेज पावर के बाद हम बात करें इंस्टेंट पावर की, इंस्टेंट पावर की मतलब किसी एक पार्टिकुलर टाइम के लिए, उसके लिए हम ये मानते हैं कि अपने पास जो एवरेज टाइम है, या फिर मैं वो सॉरी एवरेज पावर जो है, एवरेज जो पावर जो है उसको हम थोड़े से के लिए, थोड़े से टाइम के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए क्या मान सकते हैं? उसको इंस्टेंट पावर मान सकते हैं, यानी डेल डब्ल्यू बाई डेल टी। और इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी। इसको मैथमेटिकली क्या लिखते हैं अपन? डी डब्ल्यू बाई डी टी। यानी हम इसकी बात करें आगे तो, यानी हमने ये देखा है पावर इक्वल टू, ये लो डी डब्ल्यू बाई डी टी, ये हमारे पास एक इंस्टेंट पावर है। इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, उस समय की पावर है डी डब्ल्यू बाई डी टी। ठीक है, अगर हम बात करें इंस्टेंट पावर की, तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं क्या? पावर इक्वल टू डी, वर्क की वैल्यू होती है एफ और डी, लिख सकते हैं बाय डी और टी। तो यहां पे हम पावर इक्वल टू एफ डी वी बाई डी टी, अगर कांस्टेंट फोर्स है तो हमने उसको क्या कर लिया? साइड रख लिया, क्योंकि उसका क्या नहीं होगा? डिफ्रेसिएशन। पावर इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? एफ, सॉरी डी टी था ये, डी टी। अब डी टी बाई डी, डी डी तो लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, इसको मैं चेंज करके एस ले लेता हूँ। इस वाली को मैं वैल्यू को चेंज करके यहाँ पे एस ले लेता हूँ, है ना? क्योंकि डी डी लिखेंगे तो फिर तो डी डी सही नहीं लगेगा, हम कंफ्यूज भी हो रहेंगे उसमें। इससे अच्छा है हम पावर इक्वल टू, इसको लिख दूं मैं एफ और एस बाई
dt। वर्क को लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां से पावर अपने पास क्या आ गया, एफ ds बाई डी टी। और ये हमें पता है कि ds बाई डी टी क्या होता है अपने पास, ये ds बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। ds बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये पावर अपने पास आ गया फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अगर हम एक छोटे से शॉर्ट नोट्स की बात करें तो हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। देखिए हम कुछ सिंपली बातें लिख रहे हैं। देखो हम वर्क की बात कर रहे हैं, वर्क क्या होता है अपने पास, एफ और एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर इसकी थोड़ी सी आगे हम फॉर्मल इसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करें तो वर्क इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। अगर इसी वर्क को हम बात करें, वर्क इक्वल टू एफ डॉट डी बी लिख सकते हैं, डी नहीं लिखूंगा, एस लूंगा इसको मैं, क्योंकि डी लेने पे कंफ्यूज होंगे अपन ये लोग। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने देखो वर्क की वैल्यू ये भी देखी थी कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो तो हम उसको किस प्रकार से फाइंड करेंगे वर्क को। वो हमारे पास जो वर्क आएगा वो एफ एस यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और इंटू कोस थीटा। ये कैसे आया था ये हमने वर्क में सीखा था। उसके बाद वर्क इक्वल टू एफ और एस, यानी इसका क्या कर दिया हमने, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे कोस था तो इसके बीच में क्या आ गया, डॉट आ गया। अगर इसको वापस हम सोल्व करेंगे तो डॉट एफ डॉट एस मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट को यदि हम डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो यहाँ पर वापस क्या लगा देंगे, कोस लगा देंगे। ठीक है, ये वाली भी देखी थी हमने। इसके बाद हमने एक चीज और देखी थी कि वर्क जो है वो यदि वेरिएबल फोर्स है तो ऐसा भी था अपने पास वर्क x1 से x2। चलो मैं इसकी लिमिट नहीं लगाता हूं, हमें तो सीखना है भी। एफ ds अगर इससे हम निकालना चाहें पावर की वैल्यू, यानी इसी को सबको यूज करते हुए हम पावर में रिप्रेजेंट करें, देखो इसको करो, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। यानी इसमें हमें क्या करना है, एफ एस बाई टी। तो ये क्या वैल्यू आ गया हमारे पास, एफ और वी, ये आ गया पावर। ठीक है, थोड़ा आगे चले, इसके लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, पावर इक्वल टू, इसका टाइम करें तो एफ वी कोस थीटा, एफ वी कोस थीटा। देखो एफ एस बाई टी तो ये क्या हो जाएगा वी और कोस थीटा। अगर इसका लिखें तो क्या लिखेंगे, पावर इक्वल टू एफ डॉट एस बाई टी। अगर इसकी वैल्यू की हम बात करें एस बाई टी की तो क्या हो जाएगा, वी यानी वेलोसिटी। तो पावर इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, एफ डॉट वी। पावर भी क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट एक हमारे पास क्या आती है, स्केलर क्वांटिटी आती है, जो हमने देखी अभी। अगर इसका लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखो यहां से पावर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी। ये तो बात हो गई हमने वर्क की फॉर्म जो देखी थी उसके बारे में। इतनी फॉर्म हमने वर्क की देखी थी, ये एकदम शॉर्ट में हमने लिखा है। ठीक है, पावर क्या होता है वो हमने अभी समझा है इसके बारे में। फिर हमने इसको और रिलेट किया कि हम हर क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सके, कॉन्फिडेंस के साथ सोल्व कर सके। इसके लिए हमने क्या किया, एक छोटी सी टेबल सी बना के उसको कंपेयर कर लिया। ठीक है, अच्छा, वर्क और एनर्जी भी दोनों आपस में बराबर होती है और यही पावर के लिए बोला गया है। या तो वर्क हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क हो, या फिर क्या हो, ट्रांसफर एनर्जी हो। तो इसमें अगर हम एनर्जी की बात करके लेके आए तो हम क्या कर सकते हैं, देखो एनर्जी हमारे पास दो टाइप की थी, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो देखिए अगर हम वर्क डन की बात करें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। तो यहां से पावर यदि मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख दूंगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाई टाइम। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वर्क डन जो होता है वो माइनस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, माइनस प्लस की हम बात करें तो पावर क्या हो जाएगा अपने पास, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका क्या कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी किसी भी अर्थ की सरफेस से जितनी ऊंचाई पे है, जितनी हाइट पे है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ की सरफेस है,
इससे एच हाइट पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी अपने, एम जी एच, एम जी एच। ठीक है, यहां से अगर हम निकालना चाहें तो आराम से क्या निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर ये किसी ये बोलो स्मॉल वैल्यू के साथ है, जैसे डिफ्रेंशिएशन करने के टर्म में है, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं। भाई हमने देखा है कि जो इंस्टेंट होता है अपने पास पावर, वो क्या होता है, ये रहा डी डब्ल्यू बाई डी टी, इसको भी हम कर सकते हैं। यानी कुल मिला के हमने अभी ये देखा है कि अगर हम पावर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास यदि वर्क और एनर्जी आ जाए तो हम टाइम का डिवाइड करके पावर आराम से निकाल सकते हैं। पावर का मतलब क्या था कि कितने टाइम में आप कितना काम कर सकते हो, कितना जल्दी आप काम कर सकते हो, उतनी ज्यादा आपकी पावर है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मैंने कंपेयर करके एक छोटे से टेबल में याद रखने के लिए सोल्व की। आइए इस चीजों को हम और समझते हैं। तो उसके लिए देखो, इस पावर को हम ज्यादा तो कॉन्सेप्टली तो नहीं समझ सकते, लेकिन हाँ जो बातें थी वो मैंने आपको समझाया। अब इससे हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो आराम से हम इसको सोल्व कर लेंगे। जैसे हम नीट की बात करें तो लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन आए थे उसके बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, ये क्वेश्चन है जो 24 में आया हुआ है, 2024 में। इसमें देखिए अब, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, किसी टाइम टी पे दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाई, एंड डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्स लिख दूं, एक्स इक्वल टू 2t-1, ये अपने को गिवन है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फिर अपने को फोर्स भी गिवन है, F इक्वल टू 5 न्यूटन, और हमें पावर फाइंड करनी है। इसका मतलब हम पावर को क्या लिख सकते हैं, F और V लिख सकते हैं। फोर्स है अपने पास, केवल V और मिल जाए अपने को तो हम आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। V निकालने के लिए हमें पता है डिस्प्लेसमेंट है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इससे V भी निकाल सकते हैं हम। तो चलो इससे V निकालते हैं। इससे V कैसे निकालेंगे, देखो dx बाई डी टी इक्वल टू V आएगा, और वो वैल्यू कितनी आएगी 2। अगर अपने पास वेलोसिटी है, अपने पास फोर्स है, तो पावर आराम से निकाल सकते हैं। पावर इक्वल टू फोर्स है अपने पास 5 और वेलोसिटी है 2, यानी अपने पास पावर कितना आ गया 10। और इसकी जो यूनिट होती है पावर की वो क्या होती है, वॉट होती है। वो भी अपन एक लिख लेते हैं, यूनिट जो होती है अपने पास पावर की, यूनिट ऑफ पावर है ना। तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो तो होती है वोट, ऐसा यूनिट तो क्या होती है वोट। बाकी हम यहाँ से यूनिट बना सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम। वर्क को क्या लिखते हैं, यानी वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, और टाइम की क्या होती है सेकंड, तो जूल पर सेकंड भी हम इसका यूनिट ले सकते हैं। ठीक है, एक इसमें एक फेमस यूनिट आती है एचपी, जो हमारे पास होती है 746 वॉट। एक एचपी में 746 वोट होते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई इसकी, वो कितनी आई 10 वोल्ट, यानी हमारे पास 10 वोल्ट जो है वो निकल के आई है क्या, पावर 10 वोल्ट। कर सकते हैं। आइए और देखते हैं नेक्स्ट, पार्टिकल मूविंग इन वेलोसिटी। अपने को वेलोसिटी दे रखी है ये वाली, और अपने को फोर्स दे रखा है, और दोनों ही किस में दे रखे हैं, वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं। वेलोसिटी अपने को गिवन है 5i - 3j + 6k, ये तो अपने को वेलोसिटी गिवन है। और अपने को फोर्स क्या गिवन है, F इक्वल टू 10i + 10j और +20k, ये अपने को क्या है, फोर्स गिवन है। ये वेलोसिटी है किस में, मीटर पर सेकंड में, और ये किस में है, फोर्स है न्यूटन में। हमें पावर फाइंड करनी है, तो क्या हमें पता है कि पावर जो होता है वो फोर्स और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट होते हैं, जो हमने अभी पढ़ा था। इसमें हमने अभी देखा था, देखो फोर्स और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट क्या है, पावर है। अगर हम इसको यूज करें, क्योंकि हमारे को दिख रहा है कि इसमें जो भी वैल्यू आई है वो सब वेक्टर में, देखो वी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर में रिप्रेजेंट कर रखा डायरेक्शन के साथ। और ये भी हमारे को फोर्स जो मिला ये भी क्या है,
डायरेक्शन के साथ है। तो हम क्या करेंगे, इसका एफ डॉट वी कर दें। यदि ये वेक्टर ऐसे वेक्टर, अगर एफ डॉट वी हम इसका करें तो डॉट प्रोडक्ट तो डायरेक्ट करते हैं अपन, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ। आई का आई के साथ देखो कितना हो गया 50, ये कितना हो गया -30, 50 5 है ना, 5 10 हाँ 50, और ये हो गया -30, और ये कितना हो गया देखो +120, 6 × 20। यहां से देखो ये वैल्यू अपने पास 30 माइनस की, बाकी ये सब वैल्यू प्लस की, यानी 170 - 30 इक्वल टू कितना आएगा 140, यानी 140 वोल्ट जो है वो अपने पास क्या आई है, पावर आई है, हमारे पास शक्ति आई है इसकी। कितनी आई है 140, 140 वोल्ट। तो आराम से हम कर सकते हैं, बस अपने को ये देखना है कि क्या अपने पास वैल्यू है, कौन से रिलेशन से हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। जैसे और आगे बढ़े अपन, तो ये देखिए एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लगी होती है ना, जो सीढ़ियों से नहीं चल सकता, वो लिफ्ट से जाता है। अगर लिफ्ट है तो फिर कोई नहीं चल सकता सीढ़ियों से, ये नहीं है कि लिफ्ट चालू है फिर सीढ़ियों से चल सकते हैं, है ना। चलो कोई नहीं, देखो ये कह रहा है कि एक लिफ्ट है, मैक्सिमम लोड उसका कितना है 2000 kg है, पैसेंजर प्लस खुद का, यानी लिफ्ट का और पैसेंजर का जो मास है वो कितना है 2000 kg है, ठीक है। मूव अप विथ ए कांस्टेंट स्पीड, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही, इसका मतलब उसके पास क्या नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। आगे क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी अपने को गिवन है 1.5 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी से चल रही है, लेकिन वेलोसिटी कैसी है कांस्टेंट है। फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट मोशन, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जिधर वो चल रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी ऑपोजिट का मतलब जैसे मान लीजिए ये लिफ्ट है अपने पास, ये ऊपर की तरफ जा रही है और उसकी वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें नीचे की तरफ क्या क्या लग सकता है, देखो नीचे की तरफ बता रखा है अपने को फ्रिक्शन फोर्स, नीचे की तरफ क्या है फ्रिक्शन फोर्स, और नीचे की तरफ क्या है mg, नीचे की तरफ क्या हो रहा है mg। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कम से कम कितना लगाना पड़ेगा जो इसको बैलेंस कर रहा हो, फ्रिक्शन फोर्स हो रहे mg को जो बैलेंस कर रहा हो कम से कम उतना फोर्स तो चाहिए अपने को। तो F की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, फ्रिक्शन फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स है 3000 न्यूटन, प्लस ये कितना हो गया देखो 2000 तो अपने पास मास था, mg जी की वैल्यू 10 ले तो एक जीरो लगा दें इसके, तो ओवरऑल यहाँ पे देखो कितना आ गया अपने पास फोर्स, ये लो 23,000 आ गया न्यूटन। अब हमें निकालनी है पावर, हमें क्या निकालनी है पावर। जब हम पावर निकाल रहे होते हैं तो पावर क्या होता है अपने पास फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब इसको क्रॉस मत समझ लेना, ये मल्टीप्लाई लिखा मैंने, ठीक है, होता है डॉट प्रोडक्ट ना, फिर आप कोर्स इसको क्रॉस समझ लो, क्रॉस नहीं है, ठीक है। पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स कितना है अपने पास, ये लो 23,000 फोर्स है, 23,000 न्यूटन, और मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी है 1.5। देखो एक पॉइंट से एक जीरो काट दूं पहले मैं, क्योंकि ये 15/10 लिखेंगे, 10 का एक जीरो इसमें से हमने माइनस कर दिया। अब ये देखो कितना आएगा 1 2 2 0, ये कितना आएगा 15 से 45 4 34, यानी अपने पास ये वैल्यू कितनी आई है 34500, यानी 34,500 वोल्ट इस पे पावर की जरूरत है। इतना पावर इसको लगाना पड़ेगा इस पैसेंजर को ऊपर लेके जाने में, कितनी वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी से, ये रहा 34,500 वोल्ट पावर इसको लगाना पड़ेगा इस लिफ्ट को ऊपर लेके जाने में, ठीक है।
आगे चले, आइए ये देखिए, द एनर्जी दैट विल बी, अच्छा ठीक है, एनर्जी जो है अपने पास वो कितनी है, 100 किलो वोट कैसे है, अच्छा ठीक है। सो अब और जो अपने पास टाइम है टी की वैल्यू वो कितनी है, 1 आवर। इसको सेकंड में बनाएंगे तो कितना आएगा, ये सेकंड। अब ये थोड़ा ना बताना पड़ेगा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, इसको डायरेक्ट लिखेंगे। आगे देखिए, अगर हम इसको आगे सोल्व करें, हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक, ये पावर की वैल्यू अपने पास, ठीक है, ये पावर की वैल्यू है, किलोवाट। ठीक है, एक एनर्जी है वो इतना पावर जनरेट कर रही है, तो उस एनर्जी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पावर देखो क्या होता है, पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम लिख सकता हूं मैं, क्योंकि वर्क अपॉन टाइम होता है, और वर्क क्या होती है, एनर्जी के इक्वल मान सकते हैं अपन, यानी इक्वल नहीं माने तो हम कहें कि वर्क और एनर्जी एक ही होती है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क, और पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट क्या होती है, वर्क के इक्वल। यहाँ से देखो पावर की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, हाँ पावर की तो दे रखी है अपने को, तो रखिए वैल्यू, ये लो, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 2 और 3, भाई 100 तो ये है, और के मतलब 1000, 10 की पावर 3, 3 और 2 कितनी होगी 5, एंड 10 की पावर 5 इक्वल टू ई हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई 36, ये 00, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 जूल, 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, देखो 5 ये और 2 ये आ जाएगी, तो होगी 7 अपने पास, 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 जूल, 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर+7 जूल, ये वाला ऑप्शन कर सकते हैं आराम से। आइए कुछ और देखते हैं इसमें, ये देखिए, वाटरफॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ 60 मीटर, 60 मीटर हाइट से पानी को गिराया जा रहा है, और उसके गिरने की जो रेट है वो कितनी है, देखो यहाँ से आप यूनिट देख के भी अंदाजा लगा सकते हो किसकी वैल्यू है, चेंज ऑफ डी एम बाई डी टी कितना है, 15 kg/सेकेंड, डी एम बाई डी टी। आगे टू ऑपरेट ए टर्बाइन, वो पानी टर्बाइन पे गिर रहा है, और टर्बाइन को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, यानी उसको चला रहा है। द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन पानी 60 मीटर हाइट से जब गिर रहा है, तो एयर का फ्रिक्शन वगैरह उस पर काम कर रहा है, और उस फ्रिक्शन के कारण वो जो एनर्जी है उसका 10% लॉस कर देता है वो। अगर वो पूरा का पूरा एनर्जी लेके पहुंचता तो 10% और एनर्जी क्या कर सकता था, या 10% और पावर क्या कर सकता था, वो जनरेट कर सकता था। लेकिन ये 10% क्या हो गई, रास्ते में ही कम हो गई। इन इनपुट एनर्जी हाउ मच पावर इज जनरेट बाय द टर्बाइन, अब टर्बाइन कितनी पावर जनरेट कर सकता है जब ये 10% एनर्जी इसने लॉस कर दी। तो देखो पावर के लिए सबसे पहले चाहिए अपने को एनर्जी बाय टाइम या वर्क बाय टाइम, ठीक है, वर्क बाय टाइम लिखेंगे ज्यादा सही है, और वर्क एनर्जी बराबर मान के कर देंगे, वर्क बाय टाइम, क्लियर। अगर हम यहां से बात करें कि ये हाइट थी 60 मीटर, ये सरफेस थी, ये 60 मीटर हाइट से पानी को गिराया गया यहां से, तो इस हाइट पे इसके पास एनर्जी कितनी थी, इस हाइट पे यदि हम देखें तो इसके पास जो एनर्जी थी वो mgh थी, क्या एनर्जी थी, mgh, यानी इस पानी को यहां तक ले जाने में जो हमने वर्क किया है वो ही किस में स्टोर हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी में। यहां से सरफेस से इस पानी को हमने इस हाइट तक पहुंचाया है, तो जितना हमने वर्क किया है वो किस में कन्वर्ट हुई है, पोटेंशियल एनर्जी में। यहां से ये पानी गिर रहा है, यहां कोई टर्बाइन लगा हुआ है मान लीजिए,
इस पे गिर रहा है ये आगे, और ये घूमेगा, तो ये पावर जनरेट करेगा। अब यहां से यहां तक वर्क की वैल्यू हम बात करें तो mgh हो गया कि नहीं हो गया, mgh। तो यदि हम इसमें पावर इक्वल टू mgh बाई टाइम लिख दें, g की वैल्यू है, h की वैल्यू है, और m बाई टी, dm बाई dt देखा ना, तो m बाई टी की वैल्यू कितनी है अपने पास 15 मल्टीप्लाई g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 60, 50 0 10 और 60। अगर इसको हम आगे सोल्व करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 9000 वोट। लेकिन उसने तो रास्ते में 10% क्या कर दी थी, लॉस कर दी थी। अब जैसे उसने 10% लॉस की, इसका मतलब वो 10% कम पावर जनरेट कर पाएगा। तो इसका जो जनरेट होगा वो कितना परसेंट होगा 90%, क्योंकि 10% का तो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसका हम अगर 90% निकाल लें पावर का, पावर कितनी है ये अपने पास 9000, इसका यदि हम 90% निकालें तो ये लो 1010, ये कितना गया, ये लो 8100। अगर हम ऑप्शन में देखें तो 8100 ऐसे तो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन किलोवाट में हम इसको रिप्रेजेंट कर दें तो किलोवाट में रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये लो 1000 से डिवाइड किया तो ये आ गया किलोवाट, 8.1 किलोवाट, 8.1 किलोवाट, 8.1 किलोवाट कर सकते हैं। आइए और आगे चलते हैं। ये देखिए, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg मूव अंडर द एक्शन ऑफ ए टाइम डिपेंड फोर्स, यानी फोर्स की वैल्यू अपने को गिवन है। आई और जे क्या यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, एक्स और वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। व्हाट पावर विल बी डेवलप बाय द फोर्स एट टाइम टी, टाइम टी पे कितना पावर जनरेट कर सकता है वो भी वेक्टर, इसमें टी की टर्म में ही हमारे को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ऑप्शन किस में है, टी की टर्म में। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई करोगे, करिए, देखिए इसको पॉज करके आप ट्राई कीजिए, उसके बाद आंसर को मैच कीजिए। तो आइए देखते हैं इसको। हमें मास गिवन है, हमें फोर्स गिवन है, लेकिन पावर के लिए अपने को जरूरत है फोर्स और वेलोसिटी की। भाई फोर्स के साथ क्या होना चाहिए, वेलोसिटी। अगर हमें वेलोसिटी मिल जाए तो हम फोर्स और वेलोसिटी का क्या कर दें, ये वेक्टर में है तो इसका क्या कर दें, हमें डॉट प्रोडक्ट कर दें। लेकिन हमारे पास है मास और फोर्स, तो हम, हमारे पास फोर्स तो पहले से बैठा है, यानी फोर्स की वैल्यू तो है अपने पास 2t आई प्लस 3t स्क्वायर जे, यानी फोर्स की वैल्यू तो है। वेलोसिटी की वैल्यू राजे, वेलोसिटी कहां से निकाल सकते हैं अपन, देखो फोर्स की वैल्यू जो है अपने पास 2ti प्लस टी स्क्वायर जे, 3t स्क्वायर जे है, हाँ 3t स्क्वायर जे, और मास है 1 kg। ये तो अपने पास फोर्स है और इसका मास है हमारे पास 1 kg। ठीक है, अगर हम इसमें आगे बात करें तो फोर्स इक्वल टू एम ए, यानी ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं फोर्स बाई मास से, फोर्स बाई मास से। अगर हम इसमें पूरे में मास का डिवाइड करवा दें, अब मास है एक मास है तो इसमें हम डिवाइड करेंगे तो कोई चेंजमेंट आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब हम एक्सेलरेशन को क्या लिख देंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू 2ti प्लस 3t स्क्वायर जे। अब हमें पता है कि अगर हम ए का यानी एक्सेलरेशन का टी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी आती है, ये अपने पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। तो यहां से हम इसका इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन करो 2ti प्लस 3t स्क्वायर जे और dt इक्वल टू v। अगर इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वैल्यू क्या निकल के आएगी अपने पास, ये देखो टी यानी 2
टी स्क्वायर बाई 2 आई प्लस टी की पावर 3 बाई 3 2 टी स्क्वायर बाई 2 3 टी स्क्वायर मतलब 3 टी क्यूब बाई 3। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3, यानी यहां से हमारे पास जो वेलोसिटी निकल के आई है वो अपने पास क्या ही है, टी स्क्वायर आई प्लस टी की क्यूब जे। ये वाली वेलोसिटी हम यहां पे पुट कर दें इसमें, कितनी आई है अपने पास, टी स्क्वायर आई प्लस टी की क्यूब जे, टी स्क्वायर आई प्लस टी की क्यूब जे, टी स्क्वायर आई प्लस टी की क्यूब जे। ये अपने पास वेलोसिटी आ गई। करो इसका डॉट प्रोडक्ट, देखो ये कितना आ गया, 2 टी स्क्वायर आई का आई 1, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1, या प्लस 3 टी की पावर 5 वॉट, 2 टी स्क्वायर प्लस 3 टी की पावर 5, 2 टी स्क्वायर नहीं क्यूब, एक टी एक दो और दो ये क्यूब, 2 टी मल्टीप्लाई टी स्क्वायर तो 2 टी की क्यूब, 2 क्यूब। तो यहाँ पे देखो अपने पास वैल्यू टी की पावर 2 4 4, ये 5 है, इधर कितना 3, ये फोर्थ ऑप्शन। कर सकते हैं आसानी से, कर सकते हैं ना। यहाँ पे हमने वेलोसिटी फाइंड की पहले और हमें पता कि फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो पावर है, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करके यहाँ रख दी और वैल्यू निकाल ली। आगे देखिए, ये देखिए, एक कार ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 0, accelerated so that the instant power delivered to the car has a constant magnitude p नोट, यानी पावर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है p नोट। और एक बात और ध्यान रखनी है, ये कांस्टेंट वर्ड, पावर कैसी है कांस्टेंट पावर है, ठीक है। आप पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख के फिर वेलोसिटी का आप डिफ्रेंसिएशन कर दो, पावर कैसी है कांस्टेंट, यानी पावर जो अपने पास आई है वो कितनी आई है p नोट, ठीक है। अब हमारे को ये बताना है कि वेलोसिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी इन वाले में से, वेलोसिटी की जो डिपेंडेंसी है वो अपने को फाइंड करनी है। तो क्या हम पावर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि पावर इक्वल टू फोर्स और वेलोसिटी लिखते हैं अपन। तो क्या हम इसको पावर को ऐसे लिख दें, पावर कितनी है p नोट इक्वल टू m dv बाई dt और v, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं dv बाई dt। यहां से अगर मैं लिखूं p नोट dt बाई m इक्वल टू v dv, लिख सकते हैं। ये लो इंटीग्रेशन, वेलोसिटी कहां से 0 से v तक जा रही है, टाइम कितना लगा 0 से t तक का लगा, ठीक है। यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूं तो p नोट t बाई m इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, हमें देखना है वेलोसिटी की डिपेंडेंसी, इसका मतलब हम वेलोसिटी को ही निकाल लें। तो वेलोसिटी यहां से कितनी आ जाएगी अपने पास, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 p नोट t बाई m, स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो क्या आएगा अपने पास v इक्वल टू 2 p नोट t बाई m का रूट, 2 कांस्टेंट है
टी नोट पहले हमारे को कॉन्स्टेंट बता दिया गया। इसका मतलब ये डिपेंड किस पे कर सकता है, ये डिपेंड करेगा वी डिपेंड करेगा रूट ऑफ टी पे, और किस पे डिपेंड करेगा, वी जो है वो डिपेंड करेगा 1/√ऑफ m पे। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। टी के रूट पे डिपेंड करता है, अच्छा इंस्टेंट की बात करते हैं, किसी एक टाइम पे, किसी एक पार्टिकल टाइम पे, जैसे 5 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, वी डिपेंड कर रहा है 1/m के रूट पे, यानी 1/m के रूट, यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो कर सकते हैं ऐसे, हमने थोड़ी सी इसको चेंजमेंट करके, इसकी फॉर्म को चेंजमेंट करके, और इसकी डिपेंडेंसी हमने देखी, तो हमारे पास आई 1/√m, 1/√m। तो क्या इस प्रकार से हम इसको सोल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं आराम से, जो किया। ये वैल्यू इसकी थी। अब देखिए इस पे और देखते हैं क्वेश्चन। हम्म, ये लो, अपने पास फोर्स की वैल्यू है और अपने पास वेलोसिटी की वैल्यू है, तो क्या इसको हम लिख के करेंगे? हमें पता है कि पावर जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, सॉरी, फोर्स और वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का नहीं, वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अपने पास फोर्स की वैल्यू, अपने पास किसकी वैल्यू है, वेलोसिटी की वैल्यू। हमें ये भी पता है डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का आई के साथ होगा, कितना होगा आई का आई के साथ, 120। जे का जे के साथ होगा -60, के का के साथ होगा -15। अगर यहां हम बात करें तो 60 - 50, यानी 45 वॉट, 45 वॉट, 45 वॉट। कर सकते हैं आराम से। ये अपने पास फोर्स की वैल्यू है, ये वेलोसिटी की, दोनों का क्या कर दिया हमने, डॉट प्रोडक्ट कर दिया। और जैसे डॉट प्रोडक्ट किया तो हमारे पास वैल्यू निकल के आई 45। इसका मतलब ये यहाँ पे जो पावर जनरेट करेगा, इंस्टेंट पावर वो कितनी करेगा, 45 वॉट, 45 वॉट। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई। इस प्रकार से हम पावर को समझा। अगर हम मोटा मोटी बात करें तो ये वाली वैल्यू जो है, इस पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे लें तो हम पावर की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई इनमें से रिलेटेड वैल्यू हमारे को मिलने वाली है, और उससे हम आराम से पावर फाइंड कर सकते हैं। यानी आज हमने सीखा है वो पावर के बारे में सीखा है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया, आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो मैं यही आई होप कि आप अब जो पावर के क्वेश्चन आएंगे उसको आसानी से सोल्व कर पाओगे, आसानी से। ठीक है, तो आज के लिए अपना इतना ही है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, बाय। ठीक है, ओके, थैंक यू। हम्म। हम्म।